Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here history of class 10th, second chapter, and chapter name is Nationalism in India. In this chapter I am going to today explain limitation of civil disobedience movement. इसमें मैं आप लोगों को स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस क्या थे। तो इसमें बताया गया है कि जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसको देखा गया तो कई ग्रुप के लोग जो है शामिल थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप थे जो है वो देखा गया कि स्वराज के कॉन्सेप्ट से जो है अपने को थोड़ा दूरी ही बना के रखे थे, जिसमें देखा गया कि कुछ ऐसे ग्रुप थे नेशंस के जैसे जिसको अनटचेबल कहा जाता है। 1930 के आसपास जो है ये अपने आप को दलित कहने लगे थे या ऑप्रेस्ड कहने लगे थे। तो लंबे समय तक कांग्रेस जो है इनको इग्नोर कर रही थी, इन दलित्स को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसको फियर था कि कहीं ऐसा ना हो जो हिंदू के सनातनीज हैं, हाई कास्ट हिंदू के लोग, वो कहीं कांग्रेस से दूरी न बना लें। तो इस तरीके से कांग्रेस इनको जो है इग्नोर कर रही थी, जोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर बाद में महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज नहीं मिल सकता जब तक सैकड़ों वर्षों तक नहीं मिल सकता यदि हम आपस में ही अनटचेबिलिटी को लेकर के या ऐसे भेदभाव को लेकर के लड़ते रहेंगे। तो वहीं कहे कि जब तक इसको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है नहीं कर सकते। वे उनको अनटचेबल्स को हरिजन्स कहा करते थे, जो अनटचेबल्स थे उनको महात्मा गांधी हरिजन्स कहा करते थे। अब इस तरह से देखा गया कि जो अनटचेबल्स का थ्योरी था, जैसा महात्मा गांधी उनको अनटचेबल्स कहते थे, तो उसके अनुसार उन्हें जो है हरिजन्स मतलब भगवान के लोग कहते थे गांधी जी। और उन्हें जो है कई जगह जो है नहीं जाने दिया जाता था, जैसे कुछ टेम्पल्स हुआ करते थे, पब्लिक वेल्स हुआ करता था, और रोड स्कूल्स में जो है वो नहीं जा पाते थे। वो अपने आप को टॉयलेट के क्लीनर के रूप में जानते थे, वो अपनी डिग्निटी जो है नहीं जानते थे, अपने को भंगी समझते थे। तो इस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे। तो अब जो है गांधी जी का कहना था कि ये अनटचेबिलिटी जो है एक तरीके का सिन है, पाप है। और कुछ दलित लीडर जो थे वो पॉलिटिकली जो है एक इसका सलूशन चाहते थे, इस प्रॉब्लम का एक सलूशन चाहते थे। तो देखा गया कि वे भी डिमांड करने लगे कि उन्हें रिजर्व सीटें दी जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सेपरेट इलेक्टोरेट में, और दलित मेंबर्स जो है लेजिस्लेचर काउंसिल में भी पहुँचे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उन्हें मिले। और उनका ये मानना था कि अगर उन्हें इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो अपनी समस्याओं को, जो सोशल डिसेबिलिटी है, उसको दूर कर सकेंगे। इस तरह दलित पार्टिसिपेशन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और उसमें कुछ लिमिटेड ही थे, कुछ कम ही, केवल कुछ जैसे नागपुर रीजन को छोड़ करके इसमें जो है शामिल नहीं थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये शामिल नहीं थे। अब इसके बाद देखा गया कि भीमराव अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर ने जो है एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1913 में बनाया, जिसमें कई बार महात्मा गांधी के साथ इनका क्लैश होता रहा, जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी, रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट का। उसमें बी आर अम्बेडकर तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भीमराव अम्बेडकर से कंसर्न करती है और वो चाहती है कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनना स्टार्ट हो जाए। इसलिए अब गांधी जी इससे असहमत थे और जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। और उनका मानना था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है दलित को जो प्रलोभन दिया जा रहा है, यह प्रोसेस जो है एक तरीके से क्या है, सोसाइटी को यूनिटी जो है सोसाइटी में उसको हटाना चाहते थे। इस तरह अम्बेडकर जो थे, गांधी जी ने जो है एक रिजल्ट उसका निकाला, एक कि पूना पैक जो सितंबर 32 में हुआ, कि डिप्रेस क्लास को जो है कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई, उनको दे दी गई। लेकिन जो है ये जनरल इलेक्शन होगा, किसी भी तरीके से उसमें ये नहीं कहा गया कि उन्हें सेपरेट जो है इलेक्टोरेट में
सेपरेट इलेक्शन भी कराया जाएगा, वोटिंग का भी सेपरेट होगा, इस तरीके से किया गया। और फिर जो है दलित मूवमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहा। कांग्रेस ने जो है मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया। इसके बाद कुछ मुस्लिम लीडर जो थे वो जो है अपना एक लक वार्म देख रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है डिक्लाइन होता गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे जो है वो फेल्योर होता चला गया। तो जो कांग्रेस से इनकी दूरियां बन गई और इस तरीके से 1920s के मिड तक कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा विजिबल दिखा जाने लगा, जो कि हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के रूप में दिखा जाने लगा, जिसमें कुछ जैसे हिंदू महासभा है, कुछ और भी ऐसे जो लोग थे वो जो है उनका एक तरीके से उसमें प्रभाव ज़्यादा हो गया। अब इसके कारण हिंदू जो है मुस्लिम क्लेशेस होने लगे, कई जगह जो है इस तरीके के भेदभाव हो गए। कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है वो फिर से एक बार नेगोटिएट करना चाहा और जो है एक दूसरे से जो है देखा गया कि जो है 1927 में फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने नेगोशिएट किया और दोनों को जो है फिर से जोड़ना चाहा, लेकिन ये डिफरेंसेस बढ़ गए थे और फ्यूचर में बहुत सी असेंबलियाँ हुई जिसमें जो है देखा गया कि इनको जोड़ना चाहा। लेकिन जो है मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करता था। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग को जो है विलिंगली सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग कर रहा था। अब रिजर्व सीटों की मांग कर रहा था सेंट्रल असेंबली में। अब इस तरीके से मुस्लिम डोमिनेशन जो है पंजाब में, बंगाल क्षेत्रों में जो मुस्लिम ज़्यादा हैं वो चाहता था कि ये क्षेत्र जो है उसे सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में दे दिया जाए। और फिर जो है नेगोशिएशन होने लगा, क्वेश्चनिंग होने लगा इसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इसका सलूशन खोजा जाने लगा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ। लेकिन जो है MR जैंकर जो थे, जो हिंदू महासभा के एक लीडर हुआ करते, तो उन्होंने जो है इस तरीके का जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए जो है इनकार कर दिया। अब जब सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर बना वो बहुत सस्पिशियस हो गया और इस तरीके से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एलिनेट किया जाने लगा मुस्लिम द्वारा जो है। और इसके बाद हुआ क्या कि ये यूनिटी लंबे समय तक स्ट्रगल नहीं रही और मुस्लिम लीडर जो है वो अपने आप को जो है थोड़ा दूरी बना लिए कांग्रेस से, और उनका स्टेटस जो था वो उनका कहना था कि कहीं न कहीं हिंदू जो यहाँ मेजॉरिटी में हैं उनके अंडर में कहीं ऐसा ना हो कि हम मुस्लिमों का जो आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाए, हमारा कल्चर जो है जो हम माइनॉरिटी में हैं कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मेजॉरिटी में हम मिक्स हो जाएं और हमारा कल्चर ही समाप्त हो जाए। इस तरीके से वो जो है बात कर रहे थे और कहीं न कहीं यहीं से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से टू नेशन थ्योरी स्टार्ट होता है, हिंदू और मुस्लिम के रूप में, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, और बचे हुए पार्ट को मैं 1 या 2 वीडियो बना करके कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो है मैं अगले सब्जेक्ट की तरफ चलूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।